हाँ जी, राम राम, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कमेंट करके मुझे बताया करो आपको वीडियो कैसे लगते हैं, वीडियो को शेयर भी किया करो। और अपन शानदार तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारी चर्चा अपन वीडियोज में कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी को अपना लगभग सिलेबस होने वाला है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। यदि आप इतना भी कर लोगे तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लिया करो, ठीक है। लेकिन वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो, और चैनल में जो भी साथी नए आते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कंप्लीट शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जीके कैसे पढ़ाया जाता है वो आपको समझाऊं, क्योंकि लंबी लंबी क्लासें नहीं ली जाती, मैं भी जानता हूँ। शॉर्ट मैटर होगा, स्वीट मैटर होगा, तो तैयारी क्या होगी, अच्छी से होगी। तो वीडियो को लाइक कर लो, एक कमेंट कर दो, और वीडियो को आप चलो सभी आराम से देख लो। आज का अपना टॉपिक है वो है परिवहन। राजस्थान का परिवहन माना जाता है एक बहुत हार्ड टॉपिक में से काउंट करते हैं लोग, लेकिन ये इतना हार्ड है। राजस्थान में परिवहन की बात करें तो वैसे मैं ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, वैसे पढ़ाने वाले कहते हैं राजस्थान में सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है, तो इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं नहीं। अपन सीधी बात करेंगे सड़क परिवहन। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRT की स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1994 को, ये आपको याद रखनी है, 1 अक्टूबर 1964। 1 अक्टूबर 1964 को किसकी स्थापना हुई? RSRTC, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। और वाक्य है चरैवेति चरैवेति, चलते रहो, ये ध्येय वाक्य है। ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती की क्या है, टेस्ट सीरीज है, जिसको आप ज्वाइन करना चाहो बिल्कुल OMR आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए, घर बैठे टेस्ट दीजिए और पता लगाइए कि आपकी तैयारी कैसी है, आप किस प्रकार से मुकाबले में काउंट हो रहे हो, ठीक है। ज्यादा इसकी प्राइस नहीं है, 299 है, भी ज्वाइन कर ले, जाके मुझे इन नंबरों पे संपर्क कर लो जल्दी से और ज्वाइन कर लो। अब है परिवहन विभाग का नाम। देखो, परिवहन विभाग का नाम बदल दिया गया है, अब परिवहन विभाग का नाम हो गया है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग। परिवहन विभाग का नाम क्या हो गया है? परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, जो 2021 में नाम परिवर्तन हुआ है। राजस्थान का एक्सप्रेसवे पड़ेगा। अब राजस्थान के एक्सप्रेसवे का कौन निर्माण एवं संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार करती है या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है? केंद्र सरकार करती है या राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है? अब बात करते हैं NH48, जो राजस्थान का एकमात्र क्या है, हाईवे। NH48 एकमात्र राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राजमार्ग है। सबसे व्यस्त NH पूछा आपको तो NH48 है। ये किसका हिस्सा है? NH है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो महानगरों को जोड़ती है, 4 बड़े दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने वाली जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसका हिस्सा है। और मुंबई दिल्ली कॉरिडोर जो गलियारा है, इन दोनों का हिस्सा कौन है? NH48। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा NH48 किसका हिस्सा है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना और मुंबई दिल्ली कॉरिडोर गलियारा दोनों का हिस्सा NH48। ये अरावली के लगभग समानांतर चलता है। किसके चलता है? अरावली के। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिस पर अपना NH48 है, अपना NH48 किस पर है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन से जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ती है। और राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? ये देखो, अब आपको पता है दिल्ली को मुंबई आना है, रास्ता कहाँ आना है? इधर कौन है? दिल्ली है आपकी, नक्शे में समझना आराम से, इधर दिल्ली है और इधर मुंबई है, तो इधर आना है तो किस से आओगे? उड़ के तो आने से रहे, उड़ के तो आने से रहेगी, मुंबई से आओगे। तो कौन कौन से जिलों से ये गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको नक्शे में दिखा रखी है। एक बार मैं वापस इनके जो कलर्स है वो चेंज करूंगा और फिर बताऊंगा कि ये नक्शा कौन सा है। देखो, जिला याद करना है तो इधर से इधर आना है, इसलिए मैंने कहा था नक्शा याद कर लो। ये जिला सभी को पता होना चाहिए, कौन सा है? खेरतल तिजारा। कौन सा है? खेरतल तिजारा। उसके बाद में ये है आपकी कोटपुतली बहरोड। कौन सी बहरोड? कोटपुतली बहरोड। इसके बाद में ये जिला है जयपुर। कौन सा जिला है? जयपुर जिला। उसके बाद में ये जिला है आपका अजमेर जिला, ये ब्यावर। उसके बाद में ये आपका भीलवाड़ा, ये आपका चित्तौड़गढ़। इसके बाद में ये उदयपुर, ये डूंगर। ये लो, इन जिलों से होकर आपको क्या करना है? NH48 को गुजारना है। क्योंकि आपको याद रखना है, क्या रखोगे? आप कहोगे सर दिल्ली से चल रहे हैं। कहां से चल रहे हो? दिल्ली से चल रहे हो। ये आपकी दिल्ली है, ये आपका मुंबई। अब दिल्ली से मुंबई आना है, ज्योग्राफी को ऐसे ही पढ़ा जाना है, दिल्ली से मुंबई। तो सबसे पहले इधर से चलते हुए आप लोग आओगे, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, जयपुर, अजमेर, ब्यावर, आपका ये आ जाएगा
भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर और डूंगरपुर, इन जिलों से होकर ये गुजरती है। तो ये जिले याद हो गए होंगे आप। अब है पूर्व पश्चिमी गलियारा। पूर्व पश्चिमी गलियारा कौन सा है, देखते हैं। पूर्व से पश्चिम जाना है, पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर जाना है। ये लो जी, भारत में पूर्व से पश्चिमी गलियारा जाना है तो इससे अपना NH27 गुजरता है। पूर्व पश्चिमी गलियारा में अपना कौन आता है, NH27 आता है। ये सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। सिलचर असम है जगह और पोरबंदर गुजरात को जोड़ते हुए जाता है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 528 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 528 किलोमीटर। ये नक्शा मैंने भर रखा है, इन जिलों से जाना है। अब जिले आपको याद होने चाहिए थे, पहले बता रखा है मैंने बच्चों, जिले याद कर लेना। जिले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिलों के बिना काम होने वाला है। देखो ये गुजरता है इस प्रकार से। ये सिरोही जिला है। कौन सा जिला है, सिरोही। सिरोही के बाद में ये जिला कौन सा है, उदयपुर। सिरोही से कहा जाएगा उदयपुर। उदयपुर से ये कहा जाएगा चित्तौड़। चित्तौड़ से कहा जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से कहा जाएगा बूंदी। बूंदी से कहा जाएगा कोटा। और कोटा के बाद में 12 से होते हुए बाहर निकल जाएगा। ये लो जी, राजस्थान के कितने जिलों से होके गुजरा, तो आप सभी को अंदाजा लग गया होगा कितने जिलों से गुजरा है। तो आप सभी कहोगे सर हमें साफ पता चला है कि ये जिले हैं, वहां से गुजर गया। अब आपको क्रम से राजस्थान का नक्शा इसलिए याद करना होता है, माइंड में बैठा लिया कि दिल्ली से मुंबई ऊपर से नीचे आना है, यहाँ से जाना है 27 से गुजरना है। ऐसे देखो मैंने बच्चों को जो पढ़ाया तो मैंने ऐसे कहा 2 और 7 27 को ऐसे लिखना है। तो 27 से गुजरता है पूर्व पश्चिमी, नीचे से गुजर सकता है। नीचे से सिरोही है, सिरोही के बाद में उदयपुर है, उदयपुर के बाद में चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के बाद में बूंदी है, कोटा है और 12 है। इसलिए मैंने कहा था बच्चों नक्शे को अच्छे से याद रखो। फिर है उत्तर दक्षिणी गलियारा। अब उत्तर को दक्षिण से जोड़ना, नाम ही पता है कि सर उत्तर से दक्षिण चलेंगे। उत्तर से दक्षिण चलोगे तो ये कन्याकुमारी कश्मीर दोनों को जोड़ता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी और अपने राजस्थान का एक जिला इसके चपेट में आ जाता है, वो जिला है धौलपुर। धौलपुर सबसे छोटा जिला है राजस्थान का, उसमें 44 NH गुजरता है। इसमें राजस्थान में 28.29 एक ही जिले से गुजरता है। कौन सा, NH44, एक ही जिले धौलपुर से गुजरता है। देखो मैंने जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया तो कैसे पढ़ाया इसे बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। मैंने कहा देखो 48 है तो इस 4 को ऐसे घुमाओ, 48 ऊपर से नीचे आना है तो खेड़तल दिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, खेड़तल दिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, जयपुर है, जयपुर के बाद में आपका अजमेर है, अजमेर के बाद में आपका ब्यावर है, ब्यावर के बाद में भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के बाद में आप कहोगे सर हमें तो पता चलता है कि चित्तौड़गढ़ आता है, चित्तौड़गढ़ के थोड़ा सा साइड में घूमना है तो उदयपुर आ जाता है, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर आ जाता है। अब मैंने इसे 4 से याद करवा दिया बच्चों। फिर मैंने बच्चों को कहा बच्चों 27 किस में आता है, पूर्व पश्चिम में। तो मेरे बच्चे समझ गए सर पूर्व से पश्चिम चलना है, पूर्व से पश्चिम चलना है तो जिले कौन से आएंगे। तो उन्होंने कहा सर सिरोही आएगा। मैंने कहा ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने खुद नहीं कहा सर सिरोही के बाद में तो ऐसे उदयपुर आता है। मैंने कहा ठीक है बच्चों। फिर उन्होंने कहा सर उदयपुर के बाद में हम चलते हैं तो हमें चित्तौड़गढ़ जिला मिलता है। मैंने कहा ठीक है बच्चों, ये भी मिलता है। फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में उन्होंने कहा सर हमें तो भीलवाड़ा मिलता है। मैंने कहा भीलवाड़ा मिल गया। फिर उन्होंने कहा सर हमें तो कोटा मिलता है, सॉरी बूंदी मिल जाती है पहले, बूंदी के बाद में कोटा मिल जाता है और कोटा के बाद में हम सर बाहर से 12 निकल जाते हैं। ये जिले किसके सर, NH27 के। ये लो मैंने कहा। फिर मैंने कहा 44 है, दोनों 4 है तो छोटे रखना है। तो उन्होंने कहा सर हमें छोटा याद रह जाएगा, छोटे जिले से गुजरेगा। मैंने कहा दोनों ही 4 है, समान है तो छोटे जिले से गुजरेगा। उन्होंने कहा सर धौलपुर से गुजर जाएगा। मैंने कहा ठीक है बच्चों, धौलपुर से कितना गुजरता है। उन्होंने बार बार कहा सर 28.29 किलोमीटर। ऐसे मैंने उनको याद करवा दिया, ऐसे आपको याद करवा दिया। NH52 राजस्थान का सबसे लंबा NH कौन सा है, तो आप कहोगे सर NH52 है। NH52 है राजस्थान का सबसे लंबा NH कौन सा है, NH52 सबसे लंबा NH कौन सा है, NH52 याद रखना। अब कौन से जिलों से गुजरता है, देखो जिले मैंने पहले नहीं भरे, पहले नहीं लिखे क्योंकि मैं आपको याद करवाने आया हूँ, टाइम पास करने नहीं आया। तो ठीक है, सबसे पहले आपको है ना कहाँ जाना है, तो आप कहोगे सर हम ऊपर से चलेंगे, लंबा करना है, NH को लंबा करना है। सबसे लंबा NH 52 है, 52 ऊपर से चलना है। तो आप कहोगे सर ये जिला कौन सा है, सर हमें पता है चूरू जिला है। मैंने कहा चूरू। चूरू से नीचे कौन है, सिक्कर है। सिक्कर से जस्ट नीचे कौन है, जयपुर है। जयपुर से नीचे कौन है, तो आप कहोगे सर टोंक है। टोंक के नीचे कौन है, तो आप कहोगे सर बूंदी है। बूंदी के नीचे कौन है, कोटा है। कोटा के नीचे कौन है, झालावाड़ है। ये जिले आपको याद हो गए। कहाँ से गुजरना है, तो मैंने कहा बच्चों ढंग से बताओ। मेरे वाले बच्चों को मैंने कहा आज क्लास में बच्चों ढंग से बताओ, तो उन्होंने कहा सर हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम चूरमा खाएंगे और NH 42 में बैठ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है 42 में बैठ जाओ, चूरमा खाओ। उन्होंने कहा सर आपने चूरमा खवाया था तो हमें सीकर लेके गए थे, आपका जिला ही सीकर है। मैंने कहा बच्चों हाँ, कि हम तो चूरमा सीकर में खाएंगे। मैंने कहा सीकर के बाद में कहाँ जाओगे, तो सर हम घूमने जाएंगे जयपुर। मैंने कहा जयपुर चले जाओ। फिर उन्होंने कहा सर जयपुर से हम टोंक में जाएंगे। मैंने कहा टोंक चले जाओ। टोंक के बाद में कहाँ जाओ, तो उन्होंने कहा सर हम बूंदी जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, टोंक के बाद में बूंदी चले जाओ। बूंदी के बाद में कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा सर कोटा जाओगे। लेकिन मैंने कहा 12 जाओगे या झालावाड़, उन्होंने कहा सर 12 नहीं, 12 तो हम इधर जाएंगे, हम तो झालावाड़ जाएंगे। मैंने कहा ये जिले लो जी झालावाड़।
अब आपको नक्शे से मैंने बता दिया, ये आपका चूरू है, ये आपका कौन सा है, सीकर है, सीकर के बारे में जयपुर है, टोंक है, बूंदी है, कोटा है और झालावाड़ है। ये जिले आपको कंप्लीट याद हो। उसके बाद में एनएच 71 बी। सर 71 बी लगा रखा है, बी लगा रखा है मतलब कुछ ना कुछ तो आपने कोई कार्रवाई की है। 71 बी वगैरह लगे हुए हैं, सबसे छोटा राजमार्ग है, यानी बी लगा हुआ आ गया तो सबसे छोटा एक ही जिले से गुजरता है। तो सर आपने ये रेड कलर भर रखा है, सबसे छोटा क्या है, रेड कलर भर रखा है, मैंने कहा भर तो रखा है। तो ये कौन सा जिला है, पहचानो। यदि आप नहीं पहचानते हो तो आपको जिले याद नहीं है, मैंने इसे टिक किया और मैंने कहा ये जिला अलवर है। कौन सा जिला है, अलवर जिला है। कौन सा जिला है, अलवर जिला है। आपका कौन सा जिला आ जाएगा, अलवर जिला है। ये लो जी, अलवर जिले से एकमात्र जिले से सबसे छोटा है, तो किससे गुजरेगा, अलवर जिले से होगा। अब याद करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि याद रखो तो ऐसे कह देना ओवर बनता है तो आदमी थोड़ा छोटा है, झुकना पड़ता है उसको, इसलिए वो सबसे छोटे जिले से आ गया अलवर। फिर NH62। अब NH62 को मैंने कैसे याद करवाया, आपको कैसे याद करवाता हूँ सभी बता देना। मैंने कहा था ऐसे घुमाना है बच्चों, ऐसे थोड़ा घूम के टर्न लेके घूम फिर के आना है 62 में, घूम फिर के सीमा के ऊपर आना है। तो सीमा के ऊपर वाले जिले मैंने भर तो रखे, अब है कौन कौन से वो एक बार वापस भर देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये जिला सभी जानते हो कि हमारा डूंगरपुर जिला है। कौन सा जिला है, डूंगरपुर जिला है। फिर मैंने कहा ये जिला कौन सा है, तो आपने कहा श्रीगंगानगर, अरे सॉरी हाँ डूंगरपुर क्या, जोशी जोश में हनुमानगढ़ जिला बताना था, डूंगरपुर नीचे वाला माइंड में आ गया। ये जिला कौन सा है, तो हनुमानगढ़ जिला है। हनुमानगढ़ के बाद में श्रीगंगानगर के बाद में बीकानेर के बाद में नागौर के बाद में जोधपुर के बाद में पाली के बाद में सिरोही। ये लो खेल खत्म, कोई दिक्कत है नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वापस एक बार देख लो, हनुमानगढ़ ये कहाँ रह गया, हाँ जी, सबसे पहले हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, यह आपकी पाली और ये सिरोही। ऐसे घूम के 62 में चले। फिर आगे चलो, NH56। अरे 56 को मैदान के डेट आप 56 को मैदान है कि डे, तो सारा टापर मन कहोगा गुरुजी थे बावड़ा हो गया या मैं बावड़ा हो गया। 56 को मैदान में आज थोड़ी उसके 56 को मैदान बन जाना। 56 को मैदान है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। ए लो दो जिला था, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, और एक ऊपर एक जिला और ले लो चित्तौड़गढ़। ये लो ये 3 जिले हो गए, चित्तौड़गढ़ के बाद में आपका प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ के बांसवाड़ा, क्योंकि 56 का मैदान वही है। तो NH56। NH11 में क्या हो गया, NH11 टेंशन लेने की आवश्यकता क्या है, वहीं से चलना है, अपने सिक्कर से चले जाओ। ये सिक्कर के बाद में शेखावाटी का ये झुंझुनू, चूरू, इसके बाद में बीकानेर, ये फलोदी और ये जैसलमेर। हेलो NH11 हो गया। NH11 कुछ नहीं है, शेखावाटी के 3 जिले दूसरे शामिल करने, फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर। 3 शेखावाटी वाले जिलों में NH11 है। एक नंबर पर तो अपने रहेंगे शेखावाटी वाले, तो शेखावाटी वाले रहेंगे। अब है NH68 किधर होना चाहिए, सर उधर ही होना चाहिए जिधर 62 है। मैंने कहा ठीक है, जिधर 62 है उधर ही 68 होना चाहिए। तो ये लो जैसलमेर और बाड़मेर में, कौन सा है, जैसलमेर और बाड़मेर। ये रहा आपका जैसलमेर, ये रहा आपका बाड़मेर। इन 2 जिलों में NH कितना आ गया, 48 आ गया। NH कितना आ गया, 48 आ गया। ये लो जी NH48 जैसलमेर। लेकिन आप सभी को पता है जैसलमेर में क्या है, आप सभी ने कहा जैसलमेर के अंदर है, हम जानते हैं मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो जैसलमेर का जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो इसलिए NH पे है, मरु राष्ट्रीय उद्यान। आगे NH21 यदि आप जिले याद है तो आप फिर इनको पहचान लोगे, नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ NH21। इस पर आपको एक छोटा सा हिंट और दे देता हूँ, यहाँ पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो स्थित है। तो आप कहोगे ये जयपुर है, ये जयपुर के बाद में ये दौसा है, दौसा के बाद में भरतपुर है। इन 3 जिलों से कौन सा गुजरता है, NH21 गुजरता है। उसके बाद में राजस्थान की सड़क नीतियां, ये आपके NH है जो आपको जिले वाइज याद करने हैं। मैंने आसान कर दिया है, आपको नक्शे में बता दिया है, नक्शा थोड़ा याद कर लो, चीजें याद हो जाएगी। सड़क नीति, राजस्थान प्रथम राज्य है सड़क नीति जारी करने वाला। राजस्थान कौन सा राज्य है, प्रथम राज्य है सड़क नीति जारी करने वाला। पहली नीति आई 1994 में, दूसरी 2002 में, फिर 2013 में, फिर रोड विजन 2025-2000 में आ गया था। राजस्थान में प्रथम रेलगाड़ी कब चली, 21 अप्रैल 1876 को आगरा फोर्ट से बांदीकुई राजस्थान में पहली क्या चली, रेलगाड़ी चली। ठीक है, ये लो जी, ये आपका क्या हो गया है, मोटा मोटा जो परिवहन है वो मैंने करवा दिया है। यही आपको चीजें याद होनी चाहिए। अभी यदि और भी बहुत कुछ मैटर है, यदि शॉर्ट नोट्स लेना चाहते हो तो आप मेरे से बिल्कुल संपर्क कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स है जो बड़े हुए हैं, आसानी से आपको चीजें याद होगी। कभी क्या हो जाएगा, जैसे सांगानेर हवाई अड्डा है,
तो कहाँ है, जयपुर में है, दर्जा कब दिया, कौन सा है, क्या पढ़ना है, ये सारे शॉर्ट नोट्स में इनके माध्यम से आप संपर्क करो, प्रोवाइड करवा देंगे जाएंगे आपको। जल्दी हम ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज जरूर लेने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज OMR आधारित अपनी लेकर चले और चीजें आपको आसानी से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कमेंट करके भी मुझे बताएंगे। ठीक है, यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मेरे से बेझिझक संपर्क करें। चतुर्थ श्रेणी को लेकर 299 रुपए की ये टेस्ट सीरीज में कहूंगा बिल्कुल जरूर लीजिए। यदि आप इसमें से 2 भी टेस्ट दे दोगे ना, आपके 299 कंप्लीट हो जाएंगे। और इन OMR आधारित टेस्टों में ऐसा टेस्ट बनाता हूं मैं कि आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और शॉर्ट नोट्स लेने के लिए भी संपर्क कर सकते हो। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।